हम चाह रहे थे कि इनके वलीमे में हम अपनी मरियम की रुखसती भी कर लें। झूठे मक्खा, अपने घर वालों की हर एक बात बताया करते थे, बस यही बताना भूल गए कि तुम एंगेज्ड हो। हाँ भाई, फिर ज़बार और रेशम की शादी की भी तारीख तय कर लेते हैं। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता पारस। कितने धोखेबाज हो तुम, मुझे बताया ही नहीं कि तुम एंगेज्ड हो। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाते रहे। बड़े वफादार बनते थे, कहाँ गई तुम्हारी लॉयल्टी? फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहता अब्बू। तुमने कभी मेरी साथ के बारे में पूछा ही नहीं। जवार पर तो कयामत टूटने वाली है और पारस भी उससे नाराज होने वाली है। जवार जैसे ही घर वापस आएगा तो आकर देखेगा कि रेशम के घर वाले जवार और रेशम की शादी की तारीख लेने के लिए आए हुए होते हैं और जवार का बाप भी जवार से यही बात कहता है, मैं चाहता हूँ तुम्हारी और रेशम की शादी करवा दें और जिस दिन तुम्हारा वलीमा होगा उस दिन मैं तुम्हारी बहन की रुखसती भी करवा दूंगा और ऐसे मैं अपने तमाम फ़राइज़ अदा कर दूंगा। और जवार जैसे ही ये बात सुनेगा वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगा और पारस भी ये सारी बातें सुन रही होती है। पारस और जवार एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और दोनों ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और पारस बहुत ज़्यादा रोने भी लग जाती है और जवार अपने बाप को यही बात कहता है कि मैं फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता। और ये बात सुनकर पारस को थोड़ी सी तो तसल्ली होती है, लेकिन पारस को इस बात का दुख भी हो रहा होता है कि जवार ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई है कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है और जवार और पारस एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे होते और पारस यही सोच रही होती है कि जवार वैसे तो मुझे हर बात बताता है लेकिन इतनी बड़ी बात मुझे बताना भूल गया कि उसने रेशम से एंगेजमेंट की हुई है। और जवार यही सोच रहा होता है, मैं पारस का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसी वजह से मैंने उससे सच छुपाया है। अगर उसे ये बात मालूम होती तो उसका दिल टूट जाता।